अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी हलीम, रेशेदार हलीम और विंटर स्पेशल हलीम होगी ये। और ये विंटर स्पेशल हलीम क्यों होगी और मैं क्या इसमें ऐसा डालूँगी, ये विंटर के लिए बहुत अच्छा है हमारे लिए। तो चलिए इसी तरह की मज़ेदार सी हलीम हम बनाते हैं। और यकीन करें बहुत ही कम मसालों के साथ, बहुत ही कम चीज़ों के साथ जो घर में आपके मौजूद होती है, बिल्कुल उससे ये बेहतरीन मज़ेदार सी बाज़ार से भी बहुत अच्छी हलीम तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले मैंने साबुत गेहूँ ले लिया है। आप यहाँ पर गेहूँ का दलिया भी ले सकते हैं। और यहाँ पे साबुत गेहूँ को मैंने 2-3 पानी से खूब अच्छा सा धो लिया था। 1 पाव साबुत गेहूँ है। और दाल जो यहाँ पर ले लेंगे 125 ग्राम दालें हमने सारी लेनी है यहाँ पर, जिसमें है चने की दाल 125 ग्राम, मूंग की छिली हुई दाल, बग़ैर छिलकों वाली मूंग की दाल 125 ग्राम, और ये है माश की दाल, ये मैंने 1 कप ली है। और यह है मसूर की दाल, ये भी 125 ग्राम। तो इन सब दालों को जो हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, खूब अच्छे से पानी के साथ धो लेना है। और धोने के बाद इसको भी हमने भिगो देना है। तो कम से कम आपने गेहूँ जो साबुत है उसको 5 से 6 घंटे या पूरी रात के लिए भिगो दें। और ये है जौ का जो दलिया है ये आपने ले लेना है तकरीबन 1 कप। जितनी गेहूँ लेंगे इतनी ही हमने जौ लेनी है। और यहाँ पर उसको भी हमने भिगो दिया है। तो आप गेहूं का दलिया भी ले सकते हैं अगर साबुत नहीं तो। इसी तरह जैसे जौ का दलिया इसी तरह गेहूं का दलिया भी मिलता है। तो आपने उन दोनों को इस तरह भिगो देना है। उसको फिर ज़्यादा भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दलिए को 1 घंटा ही काफ़ी होता है उसके लिए। और यहाँ पर जो है दाल भीग चुकी थी, तकरीबन 1-1.5 घंटा मैंने भिगोया इन्हें। और यहाँ पर अब मैं चढ़ा दूँगी सारी दालों को। हल्दी डाल दी थी 1 टीस्पून, नमक डाल दिया 1 टीस्पून। और उबाल आने के बाद हल्की आंच पे मैं रख दूँगी इसे। और यहाँ पर हमारी साबुत गेहूँ को भी 5-6 घंटे हो चुके थे, और जौ के दलिए को भी। तो यहाँ पर मैंने इनको दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया है। और यहाँ पर डाल देंगे पानी इसमें इतना कि गेहूँ जो है हमारा खूब अच्छा सा गल जाए, पक जाए। और इसमें भी हमने डालना है 1 टीस्पून भर के नमक और 1 टीस्पून भर के हल्दी। तो ये इनके मसाले, इनको हमने गला लेना है और इनको हम रख देते हैं अभी एक तरफ पकने के लिए। तो अब आ जाते हैं गोश्त की तरफ कि हमने हलीम के लिए हमें कौन सा गोश्त चाहिए और हमने इसको विंटर स्पेशल कैसे बनाया, क्योंकि यहाँ मैंने हड्डी गुड्डी तकरीबन 1 किलो ले ली है। और यहाँ पर जो गोश्त है कम से कम आपने 2 किलो गोश्त लेना है। और गोश्त भी आपने रान का लेना है, बड़ी बोटियाँ कटवानी है। रान के गोश्त के जो रेशा होता है वो थोड़ा मोटा होता है, खूब अच्छे से उससे रेशे बनते हैं, बारीक नहीं होता। तो बस आपने इस तरह गोश्त ले लेना है, हड्डी गुड्डी ले लेनी है आपने। और ये हड्डी गुड्डी ऑप्शनल है क्योंकि विंटर स्पेशल हलीम है, तो इसलिए उसमें काफ़ी हमें ताकतवर और खूब अच्छा सा मज़ेदार सा हमने बनाना है। और यहाँ पर जब गोश्त की तैयारी के कोरमे के लिए हमने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ की प्याज ले ली, जिन्हें बारीक स्लाइस मैंने कटिंग कर लिया है। 1/2 कप मैंने यहाँ पर ऑयल डाला था। प्याज को हमने यहाँ पर लाइट गोल्डन करना है। जैसे प्याज हमारी गोल्डन हो जाती है उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे गोश्त और हड्डी गुड्डी। इन दोनों को डालने के बाद हम यहाँ पर डाल देंगे अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून भर के। और उसके बाद हमने इसको भूनना है गोश्त को और हड्डी गुड्डी को यहाँ पर। और बग़ैर हड्डी गुड्डी के भी आप बना सकते हैं, खाली गोश्त डाल दें और उससे भी हलीम बन जाएगी। लेकिन ये विंटर स्पेशल हलीम है, ये सर्दियों में इस तरह की ताकतवर चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। तो यहाँ पर डाल देंगे लाल मिर्च, मैंने 2 टेबल स्पून भर के डाला है, 3 टेबल स्पून भी इसमें जा सकता है। हल्दी डाल देंगे 1 टीस्पून। पिसा हुआ धनिया ऑप्शनल है, नहीं डालें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने आगे गरम मसाले में भी पिसा हुआ साबुत धनिया लेना है। तो यहाँ फिर भी मैंने 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया डाल दिया। नमक डाल दिया 1 टेबल स्पून। और इसको खूब अच्छा सा यहाँ पर भूनेंगे हड्डी गुड्डी को और गोश्त को। इतना भूनना है क्योंकि हमने आगे मसाला नहीं भूनना है, बस यहीं पर सारी इसकी भुनाई करनी और कुछ भी इसमें नहीं जाना, बस इतने ही इसमें मसाले जाने थे। और यहाँ पर डाल देंगे पानी इतना जिसमें ये हड्डी गुड्डी खूब अच्छी सी गल जाए। तो जब तक ये हड्डी गुड्डी गलेगी, पकेगी, इसका जूस निकलेगा, तब तक गोश्त का जो रेशा है ना खूब अच्छा सा नरम हो जाएगा, गल जाएगा। तो इसलिए आपने दोनों को एक साथ चढ़ा देना है। तो यहाँ पर मैं ढक दूँगी, इससे जैसे उबाल आएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो गेहूँ था ये भी पक चुका था, ठंडा हो चुका था। तो मैंने इसे चॉपर में बारीक इस तरह मैं पीस रही हूँ इसे। और आपके पास हैंड ब्लेंडर हो तो आप डायरेक्ट हंडिया में डाल के भी पीस सकते हैं। तो मैंने चॉपर में इस तरह पीसा, ये देखें इस तरह। तो लेकिन आपने दलिए को बिल्कुल बारीक मैश नहीं करना है, दानेदार सा बनाना है। कुछ कुछ चंक्स रह जाएं तो वो अच्छे लगते हैं, और बिल्कुल क्रीमी आपने टेक्सचर नहीं करना।
तो बस हलीम का भी काम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि जो असल मेहनत है ना वो हमारी अभी आगे है। और आगे यूँ है क्योंकि गोश्त का जो रेशा है ना उसकी हमने बहुत ज़्यादा घुटाई करनी है। ये तो हमने पीस लिया, ये हो गया आसान हमारे लिए। और यहाँ पे जो दालें थी उनको भी मैंने ठंडा करके इस तरह यहाँ पर पीस लिया था। तो ये तो हमारा काम हो गया बेहतरीन। यहाँ पर बस इनको खूब अच्छा सा करेंगे मिक्स। और जो गोश्त था उसको भी मैंने अलग कर लिया था और हड्डी गुड्डी को मैंने अलग कर लिया था, अभी आपको दिखाती हूँ मैं। और उसकी जो यखनी है वो हम यहाँ पर डाल देंगे इसके अंदर, इन दालों के साथ और गेहूँ के साथ। तो यहाँ पर जो गोश्त की यखनी, ये देखें, ये मैं यहाँ डाल दूँगी। और हड्डी गुड्डी मैंने निकाल ली थी, गोश्त अभी इसके अंदर मौजूद है, इसको भी मैं निकाल लूँगी। और ख़ूब हाथ से मसलते हुए मैंने इन रेशों को तोड़ देना है, अलग कर देना है। तो ये हड्डी गुड्डी जिसे मैंने अलग रख लिया था उसका अब काम नहीं है बिल्कुल भी। और गोश्त के नीचे जो हल्की हल्की सी करंच हड्डियों की होती है वो भी आपने ध्यान रखना है, उससे भी हटाना है। खाली बोटियाँ ऊपर से उठानी है, बाकी आपने फेंक देना है नीचे का हिस्सा। तो बस इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ रेशे दिखाती हूँ मैं आपको कि मैंने ये रेशे इसके इस तरह कर लिए, लेकिन अभी इसके रेशे थोड़े मोटे मोटे से हैं, बारीक नहीं, क्योंकि ये घुटाई के अंदर जाके ये अपना जायका फ्लेवर देंगे और इनके बारीक बारीक रेशे बनेंगे, जो काम के घुटाई से ही होता है। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी इसे। और चूल्हे पे मैंने रख दिया था इन सब चीज़ों को। और यहाँ पर अभी जो इसका स्पेशल मसाला है, हलीम मसाला, वो मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें हमने लेनी है। लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पर खूब अच्छा सा इसका घोटा लगाना है। आमतौर पे घर में इसी तरह के घोटे होते हैं मौजूद, जो जिससे हम दाल वगैरह घोटते हैं। तो इसी से मैं हमेशा हलीम तैयार करती हूँ और इसी से बहुत अच्छी घुटाई हो जाती है। लेकिन आपने सामने करके फिर अपनी तरफ करना है घोटे को, तो रेशा बहुत अच्छा सा बनेगा। गोल गोल घुमाने से रेशा नहीं बनेगा, लेकिन आपने इसको इस तरह सामने करके फिर अपनी तरफ लेना है। ये है इसकी हरी चटनी, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, जिसमें 1 गड्डी हरा धनिया है, 1 गड्डी पुदीना, आधी गड्डी पुदीना है। और हरी मिर्चें मैंने 10 से 12 अदद ले ली थी, ताकि मिर्चों को भी फ्लेवर खूब अच्छा सा आ जाए। और यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे करेंगे मिक्स हरी चटनी के साथ, और इसे घोटते भी रहेंगे। और यहाँ पे हरा मसाला भी पक जाएगा। अब आ जाते हैं स्पेशल हलीम मसाले की तरफ, जो इसका जायका फ्लेवर और मज़ीद बढ़ाएगा, जिसमें है साबुत धनिया 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, और यह है जायफल, जिसका मैंने आधे से भी थोड़ा सा कम ले लिया था। और यह है जावित्री की 2 स्टिक ले ली थी। छोटी इलायची ले लेंगे 6 से 7 अदद। और बादियान का ये फूल है, तकरीबन 2 अदद बादियान के फूल ले लेंगे। दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े ले लेंगे। लौंग ले लेंगे 6 से 7 अदद। इन सबको पहले हल्का सा हमने रोस्ट करना है, गरम मसाले को, इन सबको, और फिर इनको बारीक हमने पीस लेना है। रोस्ट करने से ये होता है गरम मसाले का कि इसमें जो इसका ऑयल होता है वो एक्टिव हो जाता है और खुशबू फ्लेवर बहुत अच्छा सा निकल कर आता है। तो बस उसको मैंने पीस के एक तरफ रख लिया था। और यहाँ हलीम के खूब अच्छी सी घुटाई कर रही हूँ। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके रेशे दिखा रही हूँ कितने बेहतरीन इसके बन रहे। तो कम से कम 1-1.5 घंटा मुझे लग जाता है इसकी घुटाई करने में, वक्फे वक्फे से मैं करती रहती हूँ। और यहाँ पर इसके रेशे इस तरह चेक करते रहें। अगर बहुत अच्छा रेशा बन गया और हलीम आपकी गाढ़ी हो गई है, शुरू में आपने देखा होगा काफ़ी पतला थिन हो रहा था, लेकिन अभी ये हलीम काफ़ी अच्छी गाढ़ी होती जा रही है। और आँच जो है मैंने दम से थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। और यहाँ पर वो मैं गरम मसाला डाली जो मैंने पीसा था, वो सारा नहीं डालना, बस उसमें से मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर भर के डाल दिए थे हलीम के अंदर। तो इतनी क्वांटिटी में खाली इतना ही हमें चाहिए, 2 टेबल स्पून। और खूब अच्छा सा यहाँ मिक्स करेंगे और इसे घोट लेंगे खूब अच्छा सा, और ताकि गरम मसाला जो है ना इसमें मिक्स हो जाए अच्छा सा। तो यहाँ पर मैं इसके रेशे और इसकी थिकनेस आपको दिखा रही हूँ कि हमारी हलीम खूब अच्छी सी बेहतरीन हो चुकी है, मज़ेदार सी। एक दफ़ा और चमचे की मदद से देख लेते हैं। ये देखें, आप इसकी थिकनेस देखें और इसके रेशे देखें, बिल्कुल रेडी है, तैयार है। और इसमें आपने देखा कि इसमें कौन से मसाले, सिर्फ वही मसाले जो आपके घर में मौजूद है, आपको बिल्कुल भी बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ हरा मसाला, जो कि अक्सर नहीं होता घर में, बस आपने वही लेना है, बाकी तो सब चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं। और इतनी क्वांटिटी में कम से कम 10 किलो से ज़्यादा ये हलीम बन जाती है। इतनी क्वांटिटी के अंदर जो मैंने आपको बताई है, 10 किलो से ज़्यादा बन जाती है। तो बस यहाँ लगाते हैं तड़का इसका। और यहाँ पर मैंने 1 कप घी ले लिया था और इसके अंदर मैंने एक बड़े साइज़ के प्याज को बारीक स्लाइस कटिंग कर लिए। तो ये लगा दूँगी मैं तड़का, और आपको फिर मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक डिश ले ली और ये आपको हलीम निकालते हुए दिखा रही हूँ। इसके रेशे देखें, इसकी
माशाल्लाह से इस तरह बन जाएंगे और बिल्कुल इसी तरह बनाइए। और एक हलीम और मेरे चैनल पे मौजूद है, वो बकरा ईद के हवाले से हलीम है कि बकरा ईद पे जो ज़्यादा जैसे गोश्त आ जाता है और हड्डी वाला गोश्त ज़्यादातर आ जाता है, तो उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हड्डियों से गोश्त का किस तरह हम काम ले सकते हैं, पूरी वीडियो मेरी उस चैनल पे मौजूद है, इसी चैनल पे मौजूद है। और उसमें जो है उसके साथ जो मैं हलीम बनाती हूँ, यकीन करें बहुत ही लजीज लाजवाब लगता है। उसको मैंने फ्रीज़र करने का भी तरीका बताया कि हड्डी वाले गोश्त को आप किस तरह पकाएंगे, किस तरह उसको साफ़ करेंगे, किस तरह आपने इसको फ्रीज़ करना है, किस तरह शॉपर में करना है, पूरा तरीका पूरा प्रोसेस जो है मैंने बताया हुआ है उसमें। और फिर उसके साथ मैंने हलीम बनाना भी सिखाया है, क्योंकि उससे हलीम ही बन सकती है और हमने उससे कोई डिश नहीं बना सकते। हाँ, शामी कबाब बना सकते हैं उससे, लेकिन उसकी रेसिपी मैंने नहीं डाली, लेकिन मैंने उससे शामी कबाब भी बनाए, बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत ही लजीज। लेकिन थोड़ा सा उसका तरीका डिफरेंट है, तो इंशाल्लाह उसकी भी कभी रेसिपी इंशाल्लाह डालूँगी कि इस तरह गोश्त के साथ हम शामी कबाब कैसे बना सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। यकीनन अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो एंजॉय कीजिए इस मज़ेदार सी हलीम के साथ और अपने घर वालों को खिलाइए, अपने लिए बनाइए, मेहमानों को खिलाइए। और यहाँ स्पून की मदद से आपको एक दफ़ा और दिखा देती हूँ, इसके रेशे देखें माशाल्लाह, कि आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने ज़बरदस्त बने हैं और कितने बारीक बने हैं। तो ये सारा जो कमाल है ना, ये है आखिर की घोटाई का, कि गोश्त डालने के बाद जो आपने इसकी घोटाई करनी है ना, तो कम से कम 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। तो बिल्कुल अपने घर के मर्दों को भी शामिल कीजिए उसमें घोटाई के अंदर, बाकी काम सारा आप कर लीजिए। तो कोई मुश्किल नहीं है हलीम बनाना, जैसे कि आपने देखा होगा। बस इसके 2-3 स्टेप हैं कि भिगोने में टाइम लगता है और फिर गलाएं, पीसें और कोरमा बनाएं इस तरह और तैयार बस इस तरह। और घोटाई में थोड़ा सा टाइम लगता है, बस 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो यकीनन ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।